Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back on my YouTube channel after a long break. बच्चों हम लोग कर रहे हैं साइंस जनरल ग्रुप का मैथ है, क्लास 10th है। इससे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की 2 एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर लिया था। आज हमने नई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। इस इक्वेशन को उसने कहा है कि इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करें। फैक्टर्स फाइंड आउट करना हम लोगों ने अर्ली क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था। अब वही टॉपिक हम इस एक्सरसाइज में, ये हमारे कोर्स में इसको रिपीट किया गया है। अब हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। आपको पता है कि जब भी फैक्टर्स फाइंड करने हो तो हमारे पास एक रूल होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो x की साथ वो होता है कांस्टेंट, इसको, और यहाँ पर वेरिएबल के बिना जो हमारे पास रकम होती है इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जो हमारे पास आंसर आता है वो जो दरमियान वाली टर्म होती है उसको इस तरह से दो नंबर्स में ब्रेक करते हैं कि उनको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये साइडों वाली टर्म का जो प्रोडक्ट है वो आ जाए, और प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाली टर्म आ जाए। तो हमारा इसका और इसका प्रोडक्ट क्या है? 20 है। अब हमने दरमियान वाले 9x को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको प्लस या माइनस करें तो 9 आए, मल्टीप्लाई करें तो 20 आए। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। अब ये देखें, 5 और 4 को प्लस करें तो 9 आता है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब हम इनके क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। 5x का और एक्स स्क्वायर का एक पेयर बन जाएगा, और इधर से 4x प्लस 20 का दूसरा पेयर बन जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास कॉमन आ रहा है x, तो इसमें हमसे इधर से हम कॉमन ले लेंगे x, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 5x। अब हमने इधर वो चीज़ कॉमन लेनी है कि ब्रैकेट के अंदर यही वाला फैक्टर जो है, यही वाली चीज़ जो है वो बन जाए। तो हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे? 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 5 4 जार 20। जब हम लोग कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में ये जो टर्म्स बचती हैं वो दोनों सेम होनी चाहिए। अगर तो ये दोनों टर्म्स सेम हैं तो इसका मतलब है कि हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर तो फैक्टराइजेशन करने के बाद ये हमारे दोनों ब्रैकेट के अंदर रकमें जो हैं वो सेम ना आए तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर ये सेकंड वाली टर्म, दरमियान वाली टर्म को सही तरह से ब्रेक नहीं किया है। तो हमारी तो दोनों टर्म्स ठीक आ गई, इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको इकट्ठा कर लेते हैं। x प्लस 4 को एक ब्रैकेट में और x प्लस 5 को दूसरी ब्रैकेट में। और क्वेश्चन क्या था? फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने सिर्फ यहाँ पर फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, सिर्फ यहीं तक करना है, इसकी रूट्स फाइंड आउट नहीं करनी है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। 1 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 14 1 जार 14। अब हमने 5 को दो ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करना है जिसको प्लस माइनस करें तो 14 आए, सॉरी मल्टीप्लाई करें जिनको तो 14 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए। तो इसके लिए हमें पता है 14 किस किस टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, इसके बाद 7 के टेबल में आता है और 14 के टेबल में आता है। तो हमारे पास ये तीन ऑप्शन, हम कोई भी टेबल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब मैंने 7x ले लिया, प्लस का ले लिया, तो अब ये मस्ट है कि मैं ऐसा एक नंबर ढूंढूं जिसको मैं 7 में से माइनस करूं तो मेरे पास 5 आए। 7 में से मैं क्या माइनस करूं तो मेरे पास 5 आएगा, 2। 7x में से 2x मैंने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा? 5 आएगा। 7 को 2 में से मल्टीप्लाई करें तो 14 आता है, जो कि हमें चाहिए था। ये हमारी हो गई फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 7x को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, इनकी पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने पेयरिंग की है तो इसके अंदर प्लस आ रहा था। अब जब दूसरी बार हमने पेयरिंग करनी है, दूसरी ब्रैकेट में जो चीज़ें लेनी हैं उनमें भी प्लस ही आना चाहिए। तो माइनस मैं कॉमन ले लूँगी, अंदर क्या आ जाएगा? 2x प्लस 14।
ठीक है। अब ये मैंने प्लस इसलिए यहाँ पर लाई हूँ, जब इसमें से मैं x कॉमन लूँगी, यहाँ से 2 कॉमन लूँगी, तभी हमारी ब्रैकेट के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो एक जैसे आएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास क्या आ गया 2x प्लस 14। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, बाकी क्या बचेगा x प्लस 7। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 2, हमारे पास क्या बचेगा x प्लस 7। ठीक हो गया। अब ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट दोनों सेम हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और x प्लस 7 को दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स क्या हैं, x माइनस 2 और x प्लस 7। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे दो नंबरों में डिवाइड करना है, जिनको प्लस या माइनस करें तो 5x आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो इसका एक ही हमारे पास ऑप्शन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x कर लें। अब 6x में से मैं क्या माइनस करूँ कि 5x आए, माइनस x, फिर माइनस 6 ले लेंगे। अब एक पेयर हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x का, और दूसरा पेयर सेम वही है, अब इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। इन दोनों माइनस को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 6। ठीक है। अब इस वाली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन लेते हैं, हमारे पास बचेगा x प्लस 6। अब दूसरी ब्रैकेट में आए तो ये तो ऑलरेडी इस ब्रैकेट जैसी है, तो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले रहे हैं, 1 x प्लस 6। क्योंकि ये तो कंडीशन मस्ट पूरी करनी है हमने कि जब कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स बच रही हैं वो हर हाल में सेम होनी चाहिए, उनके साइन भी सेम होनी चाहिए और उनकी टर्म्स भी सेम होनी चाहिए। तो इसलिए x प्लस 6 और x प्लस 6 जो है वो सेम है, वरना यहाँ पर हमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन लेना पड़ता। तो अब हम क्या करते हैं, x प्लस 6 को एक बार लिख लेते हैं, ब्रैकेट वाली दोनों रकमों में से एक बार लिख लेते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर होती हैं एक बार उनको लिख लेते हैं। तो यही जो है वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब ये भी है, ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निशानी क्या होती है कि पहली टर्म जो है पहले वेरिएबल की पावर 2 होती है, दूसरे की 1 होती है और तीसरे की क्या होती है, 0 होती है। और हमें पता है कि x नॉट इज इक्वल टू 1। चाहे हमारे पास कितना भी बड़ा नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 हो जाए तो वो सारा नंबर किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आखिरी टर्म के साथ x नॉट नहीं लिखते हैं, क्योंकि उसका मतलब ही क्या है, वो 1 है। तो हमारा क्वेश्चन एक बार अब दोबारा से रीराइट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब मुझे पता है कि 7 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 4x माइनस 3x में, ठीक है ना। दोनों को मैं प्लस करती हूँ तो माइनस का 7 आ जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, प्लस का 12 आ जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इस तरह की फॉर्म में ब्रेक हो गई है। अब हम फिर पेयरिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे 3x प्लस 12 को एक ब्रैकेट में, सॉरी इधर माइनस कॉमा ले लिया तो अंदर भी माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, इधर ब्रैकेट में x कॉमन लेने के बाद x माइनस 4, और यहाँ से हम लेंगे माइनस 3 कॉमन, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ गया तो x माइनस 4। देखें -3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है, -3x, और माइनस को -4 से मल्टीप्लाई करें तो +12 आता है, जो कि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल परफेक्ट हुई है। x -3, उसके बाद आ गया है x -4। यही क्या है, फैक्टर हैं ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैंने गलती से पहले लिख लिया था। हम लोग पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर
5 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस तरह की फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर है, यानी इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब ये देखें, ये क्वेश्चन का 5 है, इसको अलग ही रहने दें। ये है हमारा क्वेश्चन 1x² माइनस 1x माइनस 156x नॉट, यानी 156 सिंपल। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो हमें पता है फैक्टराइजेशन का रूल क्या है कि हम इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 156। अब हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 156 आए और प्लस करें तो ये 1 आए, यानी ये वाला 1 आए। तो अब हमें पता है कि ये किस पे आएगा। ये मैंने दो नंबर ढूंढ के रखे हुए, वो है 13 और 12 और 13 है। अब 13 में से मैं 12 माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 1 आता है। तो फटाफट इसको कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12x माइनस 156। इधर से मैं x कॉमन ले लेती हूँ, मेरे पास क्या बचेगा x माइनस 13 और यहाँ से मैं प्लस 12 लेती हूँ तो इधर भी मेरे पास क्या बचेगा x माइनस 13। तो x प्लस 12 और x माइनस 12 हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर फैक्टर्स आ रहे हैं, x प्लस 12 और x प्लस 13, ये हैं इस इक्वेशन के फैक्टर। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।